तमिलनाडु के एक गांव में संध्या और उसका शौहर दोनों इडली बेचने का काम करते थे। संध्या का शौहर मनोज इडली बेचने में उसका हाथ बटाता था। मेहनती और काबिल होने के साथ साथ संध्या रहमदिल भी थी। कई बार तो वो इडली लोगों को फ्री में भी दे देती थी। संध्या के पिता आयुर्वेद के बहुत बड़े हकीम थे। इसी वजह से संध्या को भी जड़ी बूटी, पेड़ पौधे और सारी आयुर्वेदिक चीजों की पूरी जानकारी थी। संध्या दीदी, एक प्लेट इडली सांभर दे देना, चटनी थोड़ी सी तीखी देना। इतनी तीखी चटनी क्यों? क्योंकि मुझे सर्दी है ना, इसलिए। संध्या तुरंत अपने बगीचे से एक जड़ी बूटी की पत्ती ले आई और उसने तीखी चटनी में डालकर उसे परोस दिया। जैसे ही उस लड़की ने अपनी इडली तीखी चटनी के साथ खाई तो उसकी सर्दी तुरंत ठीक हो गई। अरे वाह, आपकी इडली तो जादुई है। इसमें आपने क्या क्या डाला है? मेरी सर्दी तुरंत ठीक हो गई। इसमें बस एक जड़ी बूटी का पत्ता था, कुछ नहीं। तुम यूं ही मुफ्त में दुनिया की मदद करती रहोगी ना, तो क्लिनिक में बैठे डॉक्टरों को अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। बस थोड़ी सी मदद ही तो की है बेचारी की। सर्दी से परेशान थी इसीलिए, वरना आपको नहीं लगता मेरे अब्बू से सीखा हुआ जड़ी बूटी का ज्ञान ऐसे ही मेरे पास रहेगा? उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। दोनों बहस करके घर जा ही रहे थे, तभी उनके बेटे ने कहा, अम्मी, मुझे स्कूल के टिफिन में इडली मत दो। मैं हमेशा इडली लेकर जाता हूँ। मुझे मेरे सारे दोस्त चिढ़ाते हैं। तुम्हारे बाकी सारे दोस्त टिफिन में क्या लेकर आते हैं बेटा? मेरे दोस्त सैंडविच और ब्रेड जैम लेकर आते हैं। तो एक काम करना, कल से तुम इडली सैंडविच लेकर जाना। तुम खुद भी खाना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। हुर्रे! मैं कल से इडली सैंडविच लेकर जाऊंगा। टोनी के जाते ही मनोज संध्या से पूछता है, अच्छा ये बताओ, इडली सैंडविच क्या होता है? ये तो बस मैंने यूं ही कह दिया। कल इडली ही दूंगी, बस कुछ पत्तियां डालकर। तुम भी ना कमाल करती हो। अगले दिन से संध्या फिर से अपनी इडली की दुकान खोल देती है। अच्छे ग्राहकी चल रही थी कि तभी मनोज उसके पास आया। संध्या, जल्दी से दुकान बंद कर दो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। शहर में एक बहुत बुरी बीमारी फैली है और धीरे धीरे गांव की तरफ आ रही है, और सरकार ने भी सारे कारोबार और बिजनेस बंद करके अपने अपने घर में रहने की सलाह दी है। ये अचानक कैसे हो गया? टोनी को मैंने अभी अभी स्कूल में छोड़ा। जाकर उसे लेकर आओ। सब अपने अपने घरों में कैद हैं और तुमने उसे स्कूल भेजा है। मनोज की बातें सुनकर संध्या हड़बड़ाकर अपने बच्चे टोनी को लेने स्कूल जा रही थी कि स्कूल की गाड़ी उनके घर के पास ही आ गई। चलो घर चलो बेटा। संध्या मनोज और टोनी के साथ घर चली जाती है और बचे हुए पैसे का राशन और कई सारी दूसरी चीजें, इडली का आटा और थोड़े से चावल दाल लेकर जैसे तैसे घर पहुंचती है। हमारे पास बस थोड़ा ही राशन बचा है। कितने दिनों तक घर में रहना है कुछ पता नहीं। हम तुम्हारे वालिदान से इस चीज की मदद क्यों नहीं ले लेते? उन्हें आयुर्वेद की इतनी समझ है, वो इन सब छोटी छोटी बीमारियों के बारे में झट से इलाज बता देंगे। मनोज के कहने पर संध्या अपने पिता को फोन लगाकर सारी तकलीफ बताती है। तब उनके पिताजी कहते हैं, इस तकलीफ का उपाय मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था। तुम्हें बचपन से ही जड़ी बूटियों की जानकारी है। अपने बगीचे से उन करिश्माई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करो और सारे बीमार लोगों को खाने में परोस दो। अपने पिताजी की बात सुनकर तुरंत ही संध्या अपने घर में वो किताब ढूंढने लगती है और वहाँ उसे उस बीमारी का इलाज मिल जाता है। तब बड़ी खुशी के साथ अपने शौहर मनोज के साथ ये बात कहती है, अब्बू ने जो जादुई जड़ी बूटी बताई है वो हमारे बागीचे में खूब सारी है। हम इसे अपने इडली सैंडविच में मिलाकर पूरे गांव और शहर को खिलाकर ठीक कर सकते हैं। तो देर किस बात की, हमें उस जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करना चाहिए ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। लेकिन हमारे पास कुछ ही दिनों का राशन है और अगर हमने इसे भी इस्तेमाल कर दिया तो हम आगे का क्या करेंगे? पता नहीं ये बीमारी कब तक रहेगी और कब तक नहीं। तुम आगे की फिक्र मत करो और अपने पिता की बताई जादुई जड़ी बूटी इडली सैंडविच में मिलाकर लोगों को दे दो। मनोज के इतना कहते ही संध्या अपने बगीचे से जादुई जड़ी बूटी
ऐसी जड़ी बूटी जो सिर्फ और सिर्फ अमली इंसान और उनके खानदान के पास ही होती है, उस जड़ी बूटी को तोड़कर संध्या ने अपने घर के आस पड़ोस वालों के लिए इडली सैंडविच बना दी। ये तो सिर्फ 4-5 घर के लिए है। अरे इतने में क्या होगा हमारा। जैसे ही लोगों को पता चलेगा जादुई इडली सैंडविच है, वो अपने घर से राशन और कई सारे खाने के सामान हमें देंगे। उन सब चीजों से हम और भी बनाकर रख लेंगे। आस पड़ोस के कई घरों में संध्या और मनोज ने इडली सैंडविच बांटे और जब लोगों ने इडली सैंडविच खाया तो बिल्कुल ठीक हो गए। उनका बुखार और उनकी बीमारी झट से गायब हो गई। आपके इस बड़प्पन से हमारा बच्चा बीमारी के चंगुल से निकल गया। मालिक आपका भला करे। हमें पूरे मोहल्ले और शहर को ठीक करना है। इसके लिए हमें आपके घर का राशन चाहिए। ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी राशन की दुकान है, ये तो तुम्हें पता ही है। बस मेरी एक शर्त है कि तुम सबको जादुई इडली सैंडविच ही खिलाना। ये भी कोई पूछने की बात है? चलिए हम शुरू करते हैं। संध्या और मनोज उस औरत के राशन की दुकान पर जाते हैं और वहां जाकर इडली सैंडविच बनाने के सारे सामान लेकर आते हैं और उससे बहुत सारी इडली सैंडविच बनाकर पूरे गांव और कस्बे को खिलाते हैं। अरे सुनती हो, अगर हमने इन सारे बीमारों का इलाज कर दिया तो पूरे गांव बल्कि पूरे शहर में हमारे इडली सैंडविच की दुकान मशहूर हो जाएगी और लोग आयुर्वेद का इलाज अपनाने लगेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। हम ये जादुई जड़ी बूटी इडली के अंदर डालकर उसका सैंडविच बना देंगे और सारा काम हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए हम काम शुरू कर देते हैं। पूरे गांव में संध्या और मनोज हर एक घरों में जाकर ये करिश्माई इडली सैंडविच देते हैं और उनसे कहते हैं, ये लीजिए, हमारी इडली सैंडविच खा लीजिए। इससे आपका पूरा खानदान तंदुरुस्त हो जाएगा और कोई भी बीमारी नहीं फैलेगी। जी मैंने बहुत सुना है इस इडली सैंडविच के बारे में और मैं जरूर खाऊंगा। संध्या उस आदमी को जैसे ही इडली सैंडविच देती है, वो आदमी अपने परिवार को खिला देता है और देखते ही देखते कुछ ही पल में उनकी बीमारी गायब हो जाती है। भगवान आपका भला करे। आप इतना नेक काम कर रहे हैं। हर एक परिवार से आपको दुआ मिलेगी। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। संध्या और मनोज खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। सारा गांव उनके जादुई इडली सैंडविच के गुणगान करने लगता है। तुम अपने पिता को फोन करके शुक्रिया कह दो, उन्होंने हमें इस बीमारी से बचा लिया। मनोज की बात सुनकर संध्या अपने पिता को फोन पर धन्यवाद कहती है और पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी इडली सैंडविच बेचने लगता है और अपनी जिंदगी बिताने लगता है।